हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 3 करने वाले हैं। तिथि है इसकी 12 जुलाई 2021 और ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं संख्याओं की जानकारी। तो देखिए प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या ये सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ 3 बच्चे हैं, ये है सोहन, ये है मोहन और ये है सोहन। ठीक है, ये रोहन है, ये मोहन है, ये सोहन है। तो इन तीनों में से किसकी लंबाई है, किसकी लंबाई सबसे सबसे लंबा कौन है ये बताना है। ऊंचाई किसकी सबसे ज़्यादा है? तो देखिए सोहन की है। और इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? रोहन की है। तो इस समय ये पता चलता है, देखिए ये सबसे कम है, इसकी सबसे ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चलता है सभी की लंबाई, सभी का साइज, सभी की तुलना की जाए तो सब अलग होते हैं। तो अब हम करेंगे क्रिया विधि, यानी आइए संख्याओं की तुलना करें। अब संख्याओं की तुलना करते हैं जैसे हमने इनकी ऊंचाई की करी। तो देखिए प्रश्न है, संख्याएं 2438 और 947 की तुलना करें, यानी 2438 और 947, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो देखिए अगर यहाँ पर हमें दो संख्या दे रखी है, ये दोनों है ना। देखिए कौन कौन सी, 2438 2438 और 947, ये दो है ना। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों की अंकों को गिनना है। 2438 बड़ी संख्या है। क्यों बड़ी है? क्योंकि 2438 4 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4, 4 अंक आ रहे हैं ना इसमें। वहीं अगर हम इस संख्या को देखें तो इसमें सिर्फ 3 है, 1 2 3। तो जिसमें ज़्यादा अंक हों वो हमारी बड़ी संख्या बन जाती है। 2438 यानी 2438 4 अंकों की संख्या है और 947 3 अंकों की संख्या है। तो इसमें तो 3 है, इसमें 4 है, तो 4 बड़ा है ना। तो 4 अंक जिसमें ज़्यादा हो वो बड़ी संख्या कहलाती है। इसलिए 2438 बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक 947 से ज़्यादा हैं। इसलिए 2438 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो नोट है, ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, यदि अंकों की संख्या समान हो, जैसे 6798 और 7852 4 अंकों की संख्या है, दोनों में ही 4 अंक हैं, है ना। देखिए गिनिए इसको, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 अंक हैं दोनों में। अब क्या करेंगे हम लोग, इस तरह के प्रश्नों में 4 अंकों की संख्याओं में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। तो देखिए जो 1000 वाला अंक होगा, यानी सबसे पहला अंक होगा, उसकी तुलना करना है। अब देखिए दोनों में बराबर अंक है ना, इन दोनों संख्याएं जो आपको दे रखी है उसमें 4 4 अंक हैं। अगर हमने तो सीखा बड़े अंक वाला बड़ा मान लेते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे आप लोग, जब दोनों में ही बराबर हों अंक, तो हम दोनों अंकों की जो दो हमें दे रखे हैं ना नंबर, उनकी पहली संख्या पर गौर करेंगे। अब इस अंक की पहली संख्या है 6 और दूसरे अंक की, दूसरा जो नंबर है उसकी पहली संख्या 7 है। तो देखिए 6 इसकी है और 7 इसकी है। बड़ी किसकी है? 6 तो बड़ा नहीं है 7 से, ये वाला बड़ा। ठीक है, तो पहली संख्या को हम देखेंगे अगर उनकी अंक बराबर हों तो। इस प्रकार से 7 बड़ा हो जाता है 6 से, इसलिए जो है 7852 6798 से बड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, अगर आपके पास ये प्रश्न आए जैसे 6978 और एक तरफ हो आपका 6489, दोनों में 4 4 अंक हैं। हमने सीखा अगर दोनों में 4 4 अंक होते हैं तो हम पहली संख्या को देखते हैं। अब दोनों की पहली संख्या तो 6 है। अब क्या करें, अगर पहली संख्या भी बराबर हो तो हम दूसरी संख्या को देखते हैं। दूसरी संख्या इसकी 9 है और इसकी 4 है। किसकी बड़ी है? इसकी बड़ी है, तो ये हमारा बड़ा नंबर कहलाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे के लिए 6978 और 697 चलिए यहाँ पर 6 कर लेते हैं, 62। अब यहाँ पर देखें तो दोनों की पहली की, देखो यहाँ पर दोनों 4 4 अंक की हैं। पहली देखें, पहली बराबर है ना, दोनों की 6 6 है। दूसरी भी बराबर, दोनों की 9 9 है। अब दूसरी बराबर हो तो हम तीसरी देखेंगे। ठीक है, इसकी 7 है, इसकी 6, किसकी बड़ी है? इस वाले की। अब बच्चों क्या, अगर इधर 7 इधर भी 7 होता, दोनों की ये अंक भी बराबर होता तीसरा वाला, तो हम चौथा यानी अंतिम अंक देखते हैं। तो यानी अगर बराबर होते जाते हैं तो हम आगे 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 देखते जाते हैं। यदि अंकों की संख्या समान हो तो
बाई तरफ से तुलना करें, ठीक है, यानी आगे 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 से तुलना करते जाएं। ओके बच्चा, अब देखिए आपके प्रश्न है बूझो तो जाने। पहला प्रश्न है संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाइए। देखिए दोनों कौन सी, इन दोनों को संख्या देखिए आप, 9518 568, कौन सी बड़ी है इनमें से, 9518, क्योंकि इसके अंक ज़्यादा हैं, 1 2 3 4, जबकि इसमें सिर्फ 3 है ना, तो ये 9518 बड़ी है। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें भी 789 और 2367, इसके अंक ज़्यादा हैं, इसके अंक कम है, इसमें सिर्फ 3 है, इसमें 4 अंक हैं, तो ये वाली हमारी बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रमों में लगाएं। तो देखिए आरोही और अवरोही क्या होते हैं, आरोही यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना, अवरोही यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो ये अंक हैं 685, 85, 4875, 695, 4998। इसमें सबसे छोटा है 85, तो 85 पहले आ जाएगा, 85 से बड़ा 685, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर 685 से बड़ा 695, ये तीसरे नंबर पर, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। एक और बार समझते हैं, आरोही यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना, आरोही में छोटे से हम बड़ा बनाते हैं, और अवरोही में ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी अवरोही में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। ध्यान में रखना है आपको, एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उसी प्रकार से ये दोनों हैं। तो अवरोही में हम बड़े से छोटा करेंगे, तो सबसे बड़ा 4998 सबसे बड़ा, उससे छोटा 4875, फिर 695, फिर 685, फिर 85, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी वर्कशीट फिनिश हो गई है। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कुछ समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।